नमस्कार। आज हम बात करेंगे गलतफ़हमी। आज के समय ना किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि भाई भाई ही एक ऐसा रिश्ता है जो एक दूसरे से भी लड़ते हैं और एक दूसरे के लिए भी लड़ते हैं। ये बात बहुत सही है, समझे। अगर भाई भाई के साथ है तो उसकी हिम्मत डबल है। मगर कुछ लोगों ने ना भाइयों के रिश्तों को तोड़ के फेंक दिया है। वो कैसे कि अगर मुझसे किसी ने कहा है कि भाई सुनील, आज तुम्हारा भाई तुम्हें गाली दे रहा था, तो उससे पता है क्या जवाब देना चाहिए। कोई बात नहीं है, दे रहा तो मुझे तो दे रहा है और मेरा भाई है, कोई बात नहीं है, दे ही तो रहा है, ले तो नहीं रहा। ठीक है, उसी समय उस व्यक्ति को अगर ये जवाब मिल जाए तो इस दुनिया के अंदर कोई ताकत नहीं जो भाई से भाई को लड़वा दे। मगर आज की डेट में हो क्या रहा है कि अगर किसी ने कहा है कि सुनील तुम्हारा भाई तुम्हें गाली दे रहा है कि उसकी ऐसी की तैसी, मैं उसका यूँ कर दूंगा, उसको वो कर दूंगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई गाली देने की। आप ये बताइए। ठीक है, लोग मज़ा देखने वाले हैं। आज की डेट में किसी के घर में अगर आग लग रही है ना तो लोग बुझाते कम हैं और तापते ज़्यादा हैं। वो कैसे कि भाई अब तो लग गई, ताप ही लो। यही होता है ना, आप खुद महसूस करो। इस दुनिया में ना लोगों किसी के घर में आग लगाते हुए बड़ा मज़ा आता है, एक दूसरे को लड़वाने में बहुत मज़ा आता है इस दुनिया में। मगर तुम अगर समझदार हो तो तुम कभी नहीं लड़ सकते, समझे। अगर कोई इसी व्यक्ति ने अगर आपसे कहा भी है कि तुम्हारा भाई गलत के गाली दे रहा था, तो उसी समय उस व्यक्ति से यही वार्ता करो कि मेरा भाई है, मुझे दे रहा था, आपका क्या मतलब है, आपको तो नहीं दे रहा। अगर आपको दे रहा हो तो मैं उससे बात करूं। ठीक है, अगर आपने जहां ये बात कह दी तो फिर वो लड़ाई नहीं कर सकता, ना आपके बीच में आग लगा सकता। फिर चुप देनी जाओ, शाम को भाई को बुलाओ, बैठाओ, प्यार से पानी वानी पिलाओ और प्यार से उस भाई से एक ही शब्द पूछो सिर्फ कि भाई एक बात तो बताओ, मुझसे ऐसी क्या खता हो गई, क्या गलती हो गई, मैंने सुना था आप गाली दे रहे थे। अगर उसने ये कह दिया नहीं भाई मैं तो कोई गाली नहीं दे रहा, तो बात वहीं रफ़े दफ़े कर दो, बिल्कुल रफ़े दफ़े कर दो। वो पूछे भी फिर भी मत बताओ। ठीक है, अगर वो कह रहा कि हाँ मैं गाली दे रहा था तो भाई मुझसे क्या गलती हो गई, भाई मुझे बता दीजिए। ठीक है भाई, शायद ऐसा है कि मैं इतना तो अच्छा नहीं उस दुनिया में कि मैं गलती ना करूं। ठीक है, गलतियों का पुतला बना हुआ है मेरा शरीर और हर वक्त गलतियां होती हैं। मगर हाँ, ये कहते हैं, किसी ने कहा है कि गलती करना बुराई नहीं है, गलती को गलती ना समझना सबसे बड़ी बुराई है। गलती हुई है, माफ़ी मांग लो, ख़त्म। ठीक है, तो इतने प्यार से अगर आप तुम वार्ता करोगे अपने घर के अंदर, अगर आपके शिकायत करिए तो उस गलती को आप भी सुधारो अगर आपसे हुई है। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। मगर आज की डेट में क्या होता है, मिनट से पहले लट्ठे लेकर पहुंच जाते हैं भाई के पास। जो इस दुनिया के अंदर तुम खुद अपनी ज़िंदगी का निर्णय नहीं कर सकते, तुम दूसरों की पंचायत में जाकर क्या निर्णय कर सकते हो। सहन करना बहुत बड़ी बात है, सहन शक्ति होना बहुत बड़ी बात है। पढ़ती तो सारी दुनिया है मगर सच्चा ज्ञान, सच्ची नॉलेज वो किसी किसी को हासिल होती है इस दुनिया में, हर एक इंसान के पास नहीं है, समझे। सहन शक्ति इंसान के अंदर होना बहुत अच्छी बात है। क्रोध में जितनी जल्दी तुम आओगे इतने ही तुम्हारी जल्दी इतना विवेक का विनाश होता है। 24 घंटे की प्राप्त हुई शक्ति आप 1 मिनट के क्रोध में निकाल देते हो, 1 मिनट के क्रोध में आप समाप्त कर देते हो। कभी भी परिस्थिति आए उस समय हिलो मत। खैर, मैं ये तो नहीं कह रहा कि भाई बिल्कुल नहीं हिलता, इंसान परेशान होता है। मगर सबसे जल्दी पता आपको, जब हमारे साथ परेशानी आती ना, सबसे जल्दी कनेक्शन किससे कटता है, सबसे जल्दी दिमाग का कनेक्शन कटता परमात्मा से। वो याद ही नहीं आता, आप महसूस कर लेना। सबसे पहले याद क्या आएगा, इसका हल कैसे करूं, इसका हल कैसे करूं, ये परेशानी आई।
मगर उसको ये नहीं पता भाई परेशानी आई है जाने के लिए, ठहरने के लिए नहीं आई है। ये भी चली जाएगी, कुछ देर रुकेगी, चली जाएगी ये भी। और एक बात बताऊँ हकीकत की, जब आप पे ज़्यादा परेशानी आए, परेशानियाँ कई प्रकार की होती हैं। एक घरेलू होती हैं, एक बाहर की होती हैं, एक अपने ऊपर की होती हैं, खाली अकेले के ऊपर की। ठीक है, 3 प्रकार की परेशानियाँ हो गई। एक बाहर की, एक घर की, एक अकेले अपने ऊपर की परेशानियाँ हो गई। तो अपनी इंसान इतनी जो घर पे परेशानियाँ इतना कम टूटता है, बाहर की आती है कम टूटता, जब अकेली अपने ऊपर आए तो इंसान ज़्यादा टूट जाता। क्यों? क्योंकि वो फोकस उस परेशानी ने तुम्हें ही टारगेट किया है, तुमको ही परेशान करने के लिए वो टारगेट किया है। तो इंसान कहता है यार मैं तो अकेला हूँ, अब मैं कैसे करूँ? क्योंकि जब परेशानी परिवार पर आती है ना तो सब मिल के उसको कर लेते हैं रिकवर। अब तुम सोचते हो कि मैं तो अकेला हूँ, अब मैं कैसे करूँ, किससे बताऊँ, किससे न बताऊँ? मगर उस समय शांति से हो जाइए। ठीक है, जितना शांत रहोगे इतनी ही जल्दी उस परेशानी का हल निकालेगा ये तुम्हारा दिमाग। और जितनी जल्दी करोगे, जितनी टेंशन करोगे, ये दिमाग का ट्रांसफार्मर ये गर्म हो जाएगा और फ्यूज उड़ जाएगा। जो टेंशन है वो क्या बढ़ाती है? टेंशन बढ़ाती है बीपी। टेंशन बीपी बढ़ाती है। और बीपी से फिर क्या होता, अगर ज़्यादा हाई लेवल हो जाए, हमें महसूस नहीं होता उस समय कि हमारा बीपी बढ़ रहा है। तो हमारे शरीर को ना डैमेज होता आधा हिस्सा, इधर का या इधर का, दाएं या बाएं, आधा हिस्सा डैमेज। उसे क्या कहते हैं कि लकवा हो गया आधे शरीर पे। कभी कभी दिमाग की नस भी डैमेज हो जाती है ज़्यादा बीपी बढ़ने से। आप ये समझ लीजिए। तो जितनी तुम्हारे अंदर धैर्यता है, सहन शक्ति, शांति व्यवस्था बनाए रखोगे, इतनी जल्दी उस बात का निर्णय निकाल दो। अगर हाँ कोई ऐसी परेशानी है कि वो बहुत लंबा समय लेगी जाने में, तो आप उस परेशानी के लिए मैं आपको एक राय दे सकता हूँ। मैंने प्रैक्टिकल किया है, मैंने खुद महसूस किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोने की कोशिश कीजिए। सोने के बाद उस बात को दिमाग पुरानी कर देता है, दिमाग पुरानी कर देता है। और हमें वो बातें पुरानी कम सताती हैं जो नई के मुकाबले। नई बातें हमें ज़्यादा सताती हैं और पुरानी बातें हमें कम सताती हैं। तो सोने की कोशिश कीजिए शांति से, मगर घर वालों के सामने खुश रहो। क्योंकि इस दुनिया में हमारी ज़िंदगी में कौन होता है अपनी दिल की बात बताने के लिए? 1 या 2 व्यक्ति होते हैं। घर पे भी अपने ये कि भाई बहनों की भाई शादी हो जाती है, सब अपने अपने घर बार के हो जाते हैं। तुम्हारे दिल की बात सुनने के लिए 1 आधी व्यक्ति होता है। क्योंकि अगर तुम भी जवान हो तो अपने अगर माँ बापों से बताओगे तो माँ बाप तो खुद बुढ़ापे में बेचारे, उन्हें क्यों टेंशन दो? मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं घर वालों को बताने की, कुछ बातें ऐसी होती हैं नहीं बताने की। ठीक है, तो इस बात से इंसान को घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे पता है भाई, आप भी जानते हैं, कोई परेशानी है 24 घंटे में उसका सलूशन निकल जाएगा, कहीं से भी निकले। और कोई नहीं निकाल लेगा, आपका दिमाग निकाल लेगा। मगर शांति से आप काम लोगे तो ये दिमाग ही आपकी बात का सलूशन निकालेगा, जिस बात से आप परेशान हो। ठीक है, आप खुद महसूस कीजिए। कुछ लोग क्या होता है कि ज़्यादा टेंशन होने के कारण मृत्यु को गले लगाते हैं। ये गलत है कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ये बहुत गलत है भाई। ठीक है, मुस्लिम धर्म में तो खैर नहीं मानते कि हमारा दूसरा जन्म होता है, मगर हिंदू धर्म में तो मानते हैं कि दोबारा जन्म होता है। तो अगर हमने पहले अगर अपनी मौत को गले लगा लिया तो हमारी जो आत्मा है ना वो जब तक भटकेगी जब तक हमारी उम्र पूरी नहीं होने की। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे धर्म के ग्रंथ कह रहे हैं, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि मृत्यु गले लगाना ठीक नहीं है वक्त से पहले। हाँ, जब
प्राकृतिक मृत्यु आए तो वो अच्छी है, उसे एक्सेप्ट कर लो, वो बढ़िया है। मगर मौत इतनी अच्छी चीज़ है, लोग डरते ही हैं बेकार में। मैं आपको बताऊं बात, डरते ही हैं बस, हुआ है। मगर जब मौत आती है ना तो आदमी कहते हैं कि जीना छोड़ देता आदमी, कि भाई बहुत अच्छी जगह है। लोग भी कहते हैं अरे भाई चला गया, अच्छी जगह है वो, हम तो बहुत बुरी जगह है। लोग मानते हैं मगर परखते नहीं हैं। इस दुनिया के अंदर अथाह ज्ञान है, बहुत ज्ञान, भला का ज्ञान है इस दुनिया के अंदर। मुझे तो अब पता चला जब से ये प्लेटफार्म आए, जैसे कि सबसे पहले टिकटॉक आया था, उसने प्लेटफार्म चालू किए बेहतरीन वाले, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, दुनिया के अंदर अथाह ज्ञान भरा पड़ा है। मगर सिर्फ उन चीज़ों को 1 मिनट की वीडियो या कुछ, सिर्फ 99% सिर्फ उसे मज़े के लिए देख रहे हैं, मनोरंजन के लिए देख रहे हैं। देखी, हंसे, ऊपर कर दी, हंसे, देखी, ऊपर कर दी, मगर उस बात को दिल से नहीं ले रहे कि ये वार्ता इस व्यक्ति ने क्यों कही है। अगर इंसान हर एक बात को अपने दिल से लगा ले तो मैं मानता हूँ कि उससे 50% तो भाई गलतियाँ कम हो ही जाएंगी, 100% 50% कम हो जाएंगी। आज के डेट में क्या हो रहा कि भाई ब्याह शादी हो रहा है तो भाई कुछ माँ बाप है अपनी बेटी को चढ़ा लिखा के भेज रहे हैं, चढ़ा सिखा के कि जाति ऐसा करिए, जाति ऐसा करिए, ऐसे। ये गलत है। ये कहो अपने हिसाब से चल, अपने दिमाग से चल। जो ज़िंदगी में तुमने सीखा है अब उसका प्रयोग करने का समय आ गया है। हम तुम्हें आपके घर हर एक बात बताने के लिए नहीं जानेंगे, तुम्हें अपने दिमाग से करना है जो करना है। और जो व्यक्ति अपने दिमाग से चलता है ना, वो हकीकत की मानो कि वो सही रास्ते पर चलेगा, अपने आप को रिकवर बहुत जल्दी कर लेगा। अगर उससे गलती हुई है तो गलती को भी ठीक कर लेगा। अगर तुम दूसरे कंधे पर बंदूक रख के चलाओगे ना, आज तो है आपके सामने वो, कल को ना हुआ तो क्या होगा बताइए। कल को वो व्यक्ति नहीं हुआ तो किसके कंधे पर रख कर बंदूक चलाओगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने ही कंधे पे रख के चलानी है और भरोसा करना है कि मेरे कंधे मजबूत हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सीखा है मैं उसको करूँगा। और मैं लड़कों से भी कहता हूँ भाई कि भाई तुम भी अपनी ज़िंदगी में ये देखो कि वो व्यक्ति घर छोड़ कर आया है तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारे घर पे, तो सोच समझ के चलना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे को समझोगे तभी आप ज़िंदगी जी सकते हो अच्छे से।